हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स में स्पीडी बुक का करंट अफेयर्स और 1 मई से लेकर 30 मई 2024 का डेटा है। इसमें जून 2024 का एडिशन है। ये बुक करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है 2024 का, जिसमें आपको 1 मई से लेकर 30 मई तक का डेटा दिया गया है। लगभग 240 से अधिक वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं, मतलब 240 टॉपिक है। ठीक है, वीडियो काफ़ी अच्छा होगा, थोड़ा फास्ट होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 1 मई से, जहां पहला है कि किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है। तो ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। ठीक है, वहां पे काफी लंबे समय से मुद्रा संकट चली आ रही थी, उसमें एक नई मुद्रा लॉन्च की गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। किसे सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा मिला है। ठीक है, नवरत्न का दर्जा मिला है इरडा को। ठीक है, फिर है कि 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो 1 मई को दो राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। पहला आपको गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। देखा जाए तो आईक्यू एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, आईक्यू एयर विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन पहले स्थान पर है। तो ये है आपको काठमांडू। नेक्स्ट है कि किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। रुआंग ज्वालामुखी है कहां पे, इंडोनेशिया में है और ये फटा है। नेक्स्ट है किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। एक एडटेक कंपनी है जिसने टाइम मैगजीन जो है उसे वैश्विक रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, यह है इमेरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता। तो पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है भारत ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में। ठीक है, अगला देखें तो किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। ये बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा अगले 5 वर्षों के लिए भारत सरकार। ठीक है, चलिए अब 2 तारीख में आते हैं। 2 मई में देखा जाए तो पहला है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहा में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया। तो देश का पहला संविधान गार्डन बना है पुणे में, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा गुवाहाटी। अगला है शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है मैक्सिको में। नेक्स्ट है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की। तो ये भारत ने की है मेजबानी 46। नेक्स्ट है कि किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है। रुआंग ज्वालामुखी है कहां पे, इंडोनेशिया में है और ये फटा है। नेक्स्ट है किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। एक एडटेक कंपनी है जिसने टाइम मैगजीन जो है उसे वैश्विक रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया, यह है इमेरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश के एशियाई कैरम चैंपियनशिप में पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता। तो पुरुष और महिला युगल का खिताब जीता है भारत ने एशियाई कैरम चैंपियनशिप में। ठीक है, अगला देखें तो किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन। नेक्स्ट है भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। ये बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा अगले 5 वर्षों के लिए भारत सरकार। ठीक है, चलिए अब 2 तारीख में आते हैं। 2 मई में देखा जाए तो पहला है कि भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहा में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया। तो देश का पहला संविधान गार्डन बना है पुणे में, यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा गुवाहाटी। अगला है शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। ठीक है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा गया है मैक्सिको में।
नेक्स्ट है कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी किसने की? तो ये भारत ने की है मेजबानी। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है भारत ने। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? ये वैशाली रमेश बाबू को किया गया है सम्मानित। किसने किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किया है ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित। चलिए नेक्स्ट है कि किसने भारत का पहला एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया? ठीक है, एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया गया है, भारत का पहला है और ये इजी टैक्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 3 मई में, जहां पहला है कि 3 मई को संपन्न गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा यूएई। ठीक है, गल्फ यूथ गेम्स एमिरेट्स 2024 में पहला स्थान पर रहा यूएई। अगला है कि राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये रांची में शुरुआत हुई है। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत रांची में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने की है नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा। नेक्स्ट है, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है, तो ये मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड पुरस्कार मिला पूर्णिमा देवी बर्मन को। नेक्स्ट है, कौन सा देश चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए चांग E6 मिशन लॉन्च किया? चांग E6 मिशन जो लॉन्च किया गया है ये चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चंद्रमा के सुदूर हिस्से के लिए किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट है एनपीसीआई। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सुविधा सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो एनपीसीआई ने इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए जो समझौता किया है वो किया है नामीबिया के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 तारीख में आगे है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है, फिर है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानों कहाँ पाई गई? ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें ग्रीनलैंड में पाई गई। ठीक है, देखिए T20 विश्व कप 2024 में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? ठीक है, किस देश का स्पॉन्सर है अमूल इस T20 विश्व कप में? तो अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, ये 2 कंट्री का जो टीम है उसका प्रायोजक यानी स्पॉन्सर है अमूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 4 मई में। 4 मई में पहला है कि जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा यानी पहले स्थान पर रहा? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रहा है नॉर्वे। 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे जो है पहले स्थान पे है और भारत का जो स्थान है वो 159वां। नेक्स्ट है, किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया? नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान जो शुरू किया गया है ये किया गया है एचडीएफसी लाइफ के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला? वायुसेना प्रशिक्षण कमान का कार्यभार संभाला है नागेश कपूर ने। नेक्स्ट है कि ओईसीडी ने अगले 2 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया गया है 6.6% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसे जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का प्रमुख जो नियुक्त हुए हैं वो है संजय मिश्रा। नेक्स्ट है, किसने दूसरी बार एएफसी अंडर 23 एशियाई कप जीता है? तो दूसरी बार जीता है जापान ने एएफसी अंडर 23 एशिया कप। नेक्स्ट है, यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है नीरू यादव ने किया है। यूएनएफपीए की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है नीरू यादव ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 तारीख में आगे है कि भारत के कैग सीएजी ने लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया? तो ये नेपाल के महालेखा परीक्षक के साथ समझौता किया गया है। कैग ने किया है लेखा परीक्षा विशेषता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है करीना कपूर खान। ठीक है, यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर खान।
नेक्स्ट है, किस राज्य के हाईकोर्ट ने बाल विवाह को रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया? बाल विवाह रोकने के लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया, और ये ठहराया है राजस्थान की हाईकोर्ट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपए के कितने नोट बैंकिंग प्रणाली में वापस आए? तो 2000 के नोट जो वापस आए हैं वो 97.76% नोट जो है वो आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। 2000 रुपए के नोटबंदी के बाद 2000 के नोट 97.76% आरबीआई के पास वापस आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 5 मई में। 5 मई में पहला है कि किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? ये पाकिस्तान ने अपनाया है, आधिकारिक तौर पर अपनाया है भारतीय योग पद्धति को पाकिस्तान ने। नेक्स्ट, किसे जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो है सानिया कादरी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी का अध्यक्ष बने हैं सानिया कादरी। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं? तो कुल 23 देशों के पहुंचे हैं। दुनिया के 23 सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के 75 प्रतिनिधि पहुंचे हैं? तो 23 देशों के। नेक्स्ट है, पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है पेंशन विभाग ने किया है, ये क्या है? भविष्य पोर्टल। नेक्स्ट है, भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डेवोन थॉमस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा? डेवोन थॉमस पर लगा है 5 साल का प्रतिबंध, और ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला है, पहली अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाज का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये गोवा में हुआ है। ठीक है, पहला है अगली पीढ़ी का नेक्स्ट जनरेशन का अपतटीय गश्ती जहाज, जिसका उद्घाटन हुआ है गोवा में। चलिए आगे देखें, 5 तारीख में आगे है कि हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? तो ये बना है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस हॉलीवुड अभिनेत्री को कान फिल्म फेस्टिवल में पाम डी ओर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है मैरिल स्ट्रिप को। मैरिल स्ट्रिप को किया गया है पाम डी ओर से सम्मानित। ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल में। नेक्स्ट है, किस आईआईटी को उसके लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए पेमेंट प्रदान किया गया? तो ये किया गया है आईआईटी पटना को। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 6 मई में। 6 मई में पहला है कि भारत और किस देश ने इंटरबैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की? ये घाना ने सहमति व्यक्त की है। ठीक है, भारत और घाना ने इंटरबैंक सिस्टम पर यूपीआई लॉन्च करने के लिए सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट, किस राज्य के अजरक अजरक को जीआई टैग मिला? तो ये गुजरात के हैं। ठीक है, किस राज्य को मिला है? तो गुजरात को मिला है, गुजरात के कक्ष में है। देखा जाए तो अजरक को जीआई टैग मिला। नेक्स्ट है, किसने मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता? मैड्रिड ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है ईगा स्वियाटेक और एंड्रे रुबलेव ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मायामी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मायामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट, किस देश ने भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपए का नया नोट जारी किया? ये नेपाल ने किया है। ठीक है, भारतीय क्षेत्र को दर्शाने वाला जो 100 रुपए का नया नोट जारी किया है वो नेपाल ने किया है। नेक्स्ट है, कौन कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी? तो ये बनी है सलीमा टेटे। सलीमा टेटे जो है भारतीय हॉकी महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है। अगला है, पुरातत्वविदों ने कहा 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया? ये सर्बिया में लगाया गया। सर्बिया में 7000 साल पुरानी प्राग ऐतिहासिक बस्ती का पता लगाया गया। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कि भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी कहां लॉन्च किया गया? तो यूएवी लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी बॉम्बर है यूएवी, जिसको बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस देश ने थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन खिताब जीता है? तो ये जीता है चीन ने। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है ला लीगा खिताब। अगला है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किया जाएगा, ये बांग्लादेश में आयोजन किया जाएगा महिला टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन।
अगला देखिए, तो किस देश ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए एआई जनित प्रवक्ता विक्टोरिया शी को पेश किया? तो ये यूक्रेन ने पेश किया है। किसे किया है? तो एक एआई जनित प्रवक्ता है विक्टोरिया शी। ठीक है, आधिकारिक बयान यही देगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं 7 मई में। तो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 7 मई को बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है, किसने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता है भावी मेहता ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 जीता भावी मेहता। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और नाइजीरिया ने साइन किया है लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर। अगला है कि 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो 26वीं आसियान भारत वरिष्ठ अधिकारियों की जो मीटिंग है वो आयोजित की गई नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है? तो सबसे कम वृद्धि अगर देखी गई है तो ये नेपाल में देखी गई है। ठीक है, पिछले 8 दशकों में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्यपाल ने स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया? तो ये स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन हुआ है मणिपुर में। नेक्स्ट है, किम बैंक ने किस बैंक ने अंतरराष्ट्रीय मोबाइल नंबर के माध्यम से एनआरआई के लिए यूपीआई की शुरुआत की? तो ये आईसीआईसीआई बैंक ने की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 8 मई में। पहला है, भारत और किस देश के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लेह में आयोजित हुई? ये भारत और भूटान के बीच हुआ है। ठीक है, 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क बैठक हुआ है भूटान और भारत के बीच। नेक्स्ट है, वायुसेना ने नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ये बॉम्बी बकेट ऑपरेशन शुरू किया गया है, बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। ठीक है, नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए। नेक्स्ट है, किसने अपना पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता? पहला स्नूकर विश्व खिताब जीता है कायरन विल्सन। अगला है कि किस देश ने तनाव के बीच सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की? तो सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास की घोषणा की है रूस ने। ठीक है, तनाव के बीच भी सामरिक परमाणु अभ्यास कर रहा है रूस। नेक्स्ट है, रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन कहां किया गया? तो ये दिल्ली में किया गया है रन फॉर विकसित भारत मैराथन का आयोजन। नेक्स्ट है, स्कॉट फ्लेमिंग को किस देश की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये भारत के मुख्य कोच बने हैं, भारत के पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच बने हैं स्कॉट फ्लेमिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो T20 में 350 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट है, किस देश ने जू फेई होंग को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया? तो ये चीन ने नियुक्त किया है, भारत में नया दूत नियुक्त किया है चीन ने, जिसका नाम है जू फेई होंग। नेक्स्ट है, किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन हो गया? तो ये हुआ है केरल में। ठीक है, किस राज्य में हुआ है? तो केरल में हुआ है, वेस्ट नाइल बुखार से एक व्यक्ति का निधन। नेक्स्ट है, खबरों में रहा शिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? शिंकुला पास जो स्थित है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश में माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया? ये नेपाल में मनाया गया। ठीक है, माता तीर्थ औंसी उत्सव मनाया गया है नेपाल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 9 मई में, जहां पहला है कि वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये बना भारत। ठीक है, वैश्विक प्रेषण के मामले में दुनिया का पहला देश है भारत। नेक्स्ट है, किसे ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ये पवन सिंधी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड से पवन सिंधी को। नेक्स्ट है, किस देश की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? तो ये किया है जर्मनी ने परीक्षण किया है मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण।
नेक्स्ट है गूगल ने वॉलेट ऐप किस देश में लॉन्च किया? तो गूगल ने वॉलेट ऐप लॉन्च किया है भारत में। नेक्स्ट है किससे T20 विश्व कप के लिए श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक नियुक्त किया गया? तो श्रीलंका का आधिकारिक प्रायोजक जो नियुक्त हुआ है अमूल। ठीक है, T20 विश्व कप के लिए। और इससे पहले ये अमेरिका और साउथ अफ्रीका का भी है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा? तो ये जापान को पीछे छोड़ा। तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा जनरेटर के रूप में भारत ने जापान को पीछे छोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान जो शुरू किया गया है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है जारी वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट। वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में विश्व में सबसे अमीर शहर किसे घोषित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क को घोषित किया गया है विश्व का सबसे अमीर शहर। किसके द्वारा? तो वेल्दिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 10 मई में, जहां पहला है भारत फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहां आयोजित किया गया? ये मेघालय में आयोजित हुआ है। ठीक है, भारत और फ्रांस के बीच एक सैन्य अभ्यास जिसका नाम है शक्ति 2024। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री का समय सीमा बढ़ा दिया? ये श्रीलंका ने बढ़ा दिया है भारतीयों का वीजा फ्री एंट्री का समय सीमा। नेक्स्ट है सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहां आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है परिवर्तन चिंतन। नेक्स्ट किस देश के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं कॉलिन मुनरो, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट किसने मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब लौटाया? तो मिस टीन यूएसए 2023 का खिताब जो लौटाया है वो है भारतीय मूल की उमा सोफिया श्रीवास्तव। नेक्स्ट है कहां से सैन्य तानाशाह इद्रिस देवी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता? सैन्य तानाशाह इद्रिस देवी है जिसने राष्ट्रपति चुनाव जीता है और ये चाड में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट जापान के राजदूत ने भारत में कहा शांति स्मारक का उद्घाटन किया? तो भारत में शांति स्मारक का उद्घाटन किया है जापान के राजदूत ने और ये नागालैंड में किया है। ठीक है, नेक्स्ट किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला? चीफ ऑफ पर्सन का जो पदभार संभाला है ये संभाला है संजय भल्ला ने। ठीक है, संजय भल्ला ने संभाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 11 मई में। 11 मई 2024 में देखा जाए पहला तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहां खोला गया है? ये आइसलैंड में खोला गया। ठीक है, हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र खोला गया है आइसलैंड में। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। ठीक है, चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये असम में है। नेक्स्ट है किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की? ये पंजाब नेशनल बैंक है जो 1 जून को बहुत से अकाउंट्स बंद कर देंगे, जो निष्क्रिय खाते हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश यूएन में सदस्य बनाने के लिए क्वालिफाई हुआ है? तो यूएन में सदस्य बनने के लिए जो क्वालिफाई हुआ है वो है फिलिस्तीन। नेक्स्ट है MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ड्रोन दीदी योजना के लिए महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया? स्वदेश का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है दुबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया? तो ये यूक्रेन ने किया है। यूक्रेन ने क्या है संसद, यूक्रेन की संसद ने तो कैदियों को सेना में शामिल करने का अनुमति देने का विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट है किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? ये बजरंग पूनिया को निलंबित किया गया है वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था ने। नेक्स्ट है भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहां आयोजित हुई है? ये 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक जो आयोजित हुई है
वो हुई है लद्दाख में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 12 मई। 12 मई में पहला है कि किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया? तो पहला कानून अपनाया है किस संगठन ने? ये यूरोपीय संघ ने किया है, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून अपनाया यूरोपीय संघ ने। नेक्स्ट है ग्लाइप्टोथोरेक्स, ग्लैप्टोथोरेक्स पन्नेब्रताई समाचारों में देखी गई यह किस प्रजाति से संबंधित है? ये कैटफिश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट है 22वीं एशियाई टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये 22वीं एशियाई टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप का जो आयोजन होगा वो चीन में होगा। नेक्स्ट है खबरों में रहा पायरेनिस पर्वत किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? ठीक है, पायरेनिस पर्वत है और किन दो देशों के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है? ये स्पेन और फ्रांस के बीच बनाता है। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने किस देश के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन आईक्यूब कमर लॉन्च किया है? आईक्यूब कमर लॉन्च किया है, पहला है पाकिस्तान के लिए और किसके सहयोग से किया है? ये चीन के साथ किया है, ठीक है। चंद्र मिशन है ये और चीन के साथ सहयोग से किया है। नेक्स्ट है किसने एम्स के लिए दुनिया का पहला ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है इन्फोसिस ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो दोहा डायमंड लीग में सिल्वर पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, डॉक्टर KS राजन्ना को। नेक्स्ट है किस देश के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने के विश्व रिकॉर्ड बनाए? ये नेपाल ने बनाया है, ठीक है। किस देश के पर्वतारोही है? तो नेपाल के पर्वतारोही हैं जिसका नाम है कामी रीता शेरपा और माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है महिला हॉकी लीग के लिए किसने हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की? तो हॉकी इंडिया के साथ साझेदारी की है कोका कोला ने। नेक्स्ट है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किस स्थान पर कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? ये नई दिल्ली में किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 13 मई में। किसने 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जीता है? सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी जो है वो जीता है जापान में, ठीक है। अगला है भारत सरकार किस देश की सीमा पर सड़क बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 2 करोड़ रुपए खर्च करेगी? ठीक है, तो ये चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए किया जाएगा, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। चीन की सीमा पर सड़क बनाने के लिए हर 2 किलोमीटर पे हर 1 किलोमीटर पे 2 करोड़ रुपए खर्च। नेक्स्ट है किसने सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट जीता है? ठीक है, सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्स टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने, ठीक है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट है ईदा सीसा नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई? तो ये मेघालय की है। नेक्स्ट है किसी कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत और ईरान ने किए हैं शाहिद बेहस्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट है किसने फ्रेंच मोमोटो जीपी जीता है? फ्रेंच मोमोटो जीपी जो जीता है वो है जॉर्ज मार्टिन। चलिए नेक्स्ट देखिए, आते हैं 14 मई में। 14 मई में पहला है फाइनेंशियल ईयर 24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? ये चीन बना है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन बना है। नेक्स्ट है गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है आभा खटुआ बनी है। नेक्स्ट है किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की? ये क्रिकेटर है जेम्स एंडरसन और ये इंग्लैंड का क्रिकेटर है जिसने संन्यास की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो ये है अमन सहरावत। अमन सहरावत कौन है?
तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान। नेक्स्ट है, किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना बनाई है? ये नासा ने बनाई है योजना। ठीक है, चंद्रमा पर पहला रेलवे स्टेशन सिस्टम बनाने की योजना है। नेक्स्ट है कि भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बने हैं पी श्याम निखिल। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किस देश में सुअर की किडनी लगवाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ? ये अमेरिका में है, वो पहला व्यक्ति था जिसने सुअर की किडनी खुद में लगवाई थी, जिसका निधन हो गया। नेक्स्ट है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रॉटरडैम, नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 15 मई में। पहला है कि किस देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है नई दिल्ली में उद्घाटन। नेक्स्ट, नासा ने किसे अपना पहला चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है? चीफ एआई ऑफिसर नियुक्त किया है डेविड साल्वगनिन गनिन को। नेक्स्ट है, गाजा के राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेना अधिकारी का निधन हुआ? तो ये है वैभव अनिल काले। ठीक है, ये पूर्व भारतीय सेना अधिकारी थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? सेला सुरंग, सेला सुरंग को मान्यता मिली है। ठीक है, सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता, भारत की सबसे ऊंची सुरंग की मान्यता सेला सुरंग। नेक्स्ट है, जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना? तो ये बना है आईआईएम अहमदाबाद। अगला है कि किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप से। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है, किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो ये पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहस्त्र लोकन को शामिल किया गया। नेक्स्ट है, किसने टेबल टेनिस की वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाई है? ये बनाई है मनिका बत्रा ने। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया? ये आगरा में किया। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना का दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है जिसका नाम है भीष्म। इसका सफल परीक्षण किया गया है आगरा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 16 मई में। पहला है कि भारत यूएस का 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास तर्कस तर्कस कहाँ आयोजित हुआ? तो ये कोलकाता में आयोजित हुआ है। ठीक है, भारत और यूएस का है 7वां संयुक्त आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल था जिसका नाम था तर्कस और ये कोलकाता में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रक्षेपण किया? सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण किया, ये पाकिस्तान ने किया है फतह 2 रॉकेट प्रणाली सफल प्रशिक्षण प्रक्षेपण। नेक्स्ट, किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल लॉन्च किया? ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है पिक्सल और इसे लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक ने। अगला है, किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? तो जापान ने लॉन्च किया है दुनिया का पहला 6G डिवाइस। नेक्स्ट है, फोन पे ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? तो यूपीआई सेवा श्रीलंका में शुरू की है फोन पे ने। नेक्स्ट है, किस भारतीय फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल फुटबॉल से। नेक्स्ट, किस कंपनी के कृषि ड्रोन को डीजीसीए से सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ? तो ये एआईटीएमसी वेंचर्स को प्राप्त हुआ है डीजीसीए से सर्टिफिकेट। ठीक है, कृषि ड्रोन को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस ने स्टार्ट किया है केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा। नेक्स्ट है, नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में।
नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है, कहाँ कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है फ्रांस में। अगला है कि 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये रहा भारत। ठीक है, 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में पहले स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक की तीसरी ईपीजी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये हुआ ढाका में। बिम्स्टेक का तीसरा ईपीजी बैठक हुआ आयोजित ढाका में। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? 49वां स्थापना दिवस मनाया है सिक्किम ने। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 17 मई में, जहां पहला है रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ये उलन बटार में आयोजित हुई। ठीक है, 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक हुई उलन बटोर में। फिर नेक्स्ट है नंदिनी डेयरी। नंदिनी डेयरी T20 वर्ल्ड कप के लिए किस देश का प्रायोजक बनी? ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में नंदिनी डेयरी किसका प्रायोजक बनी? ये बनी स्कॉटलैंड का। अगला है, किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने कौन सा अभियान आयोजित किया? ये आयोजित किया है समाधान अभियान। नेक्स्ट है, लाइचिंग ते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया? लाइचिंग ते बने हैं ताइवान के राष्ट्रपति। ठीक है, लाइचिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे ऊंचे प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये भूटान में हुआ। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ भूटान में। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 18 मई में, जहां पहला है कि सूचना के अनुसार आईआईटी दिल्ली कहां अपना, ठीक है, आईआईटी दिल्ली कहां अपना पहला शैक्षणिक सत्र 2024-25 शुरू करेगा? तो ये करेगा अबू धाबी में। ठीक है, अबू धाबी में करेगा, यानी यूएई में। नेक्स्ट है एलोर्डा कप। एलोर्डा कप 2024 में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता? तो निखत जरीन ने स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है कि अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश बना है वेनेजुएला। नेक्स्ट है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन करेगा? तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करेगा ब्राजील। नेक्स्ट है फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? तो फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की लिस्ट में पहले स्थान पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। चलिए नेक्स्ट देखें, अब मूव करते हैं 19 मई में, जहां पहला है कि जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? ठीक है, पहले स्थान पे है आपको महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है, टाइम्स का हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहले स्थान पे है महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले का रिकॉर्ड किसने बनाया? ये बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, आईपीएल 2024 में सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। नेक्स्ट, किसे पीएसयू समर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया हेमंत खत्री को। नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? ये ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिसका हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। ठीक है, इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, किसने मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता? मिस पिंक नेपाल 2024 का खिताब जीता है अनमोल राय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 20 मई में। 20 मई में है कि किसने इटालियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है क्रमशः अलेक्जेंडर जेवरेव और ईगा स्वियाटेक। ठीक है, नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये 6.9% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, भारत के विकास दर, और ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लगाया गया है।
नेक्स्ट है किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया? 16 साल की थी काम्या जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और ये झारखंड की थी। नेक्स्ट है किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल प्राप्त हुई? ये रूस से प्राप्त हुई है भारत को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल। अगला है दीप्ति जीवन जी। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है किस राज्य की ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला बन गई? तो ये बनी मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश की है ज्योति रात्रे, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 21 मई में, जहां पहला है कि किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो यह है श्री रविशंकर को। ठीक है, किसे मिला है? श्री रविशंकर में। नेक्स्ट है एनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 2024 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ये 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने लुप्त प्राय मैतेई टट्टुओं को बचाने के लिए, ठीक है, लुप्त प्राय मैतेई को बचाने के लिए कदम उठाया है? ये मणिपुर ने ये कदम उठाया है। नेक्स्ट है एलन मस्क। एलन मस्क ने किस देश में स्टारलिंक सेवा शुरुआत की? तो इंडोनेशिया में की है स्टारलिंक सेवा शुरुआत। नेक्स्ट, किसने एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीती है? ये जीती है मैक्स वर्स्टापन ने। ठीक है, एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्री 2024 जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। अगला है कि किसने फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी जारी की? तो एफएसएसएआई ने एक चेतावनी जारी की है कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ, जिसका प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 22 मई में, जहां पहला है कि भारत की एकता भयान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। अगला है कि जारी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा अमेरिका। ठीक है, जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में पहले स्थान पे है अमेरिका। नेक्स्ट है कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? ये सियोल में खोला गया। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया? तो सियोल में खोला गया। नेक्स्ट है जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है बर्नार्ड अर्नोल्ट। नेक्स्ट है किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया? ठीक है, ये आपदा प्रबंधन के लिए किया गया है DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण, और ये असम राज्य में किया गया है। नेक्स्ट है आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी? तो स्पेन ने भी दी है। ठीक है, आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन ने दी है फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता। नेक्स्ट है IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात की? तो पहली खेप निर्यात की है श्रीलंका को। IOCL ने दिया है भारत का पहला प्रीमियम फ्यूल XP100। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी? ये बनी है अर्मीमाला बरुआ। नेक्स्ट है किसने AI फीचर्स के साथ को पायलट प्लस PC लॉन्च किया? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, AI फीचर्स के साथ किया है लॉन्च को पायलट प्लस PC। नेक्स्ट है किस देश के पर्वतारोही सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? ये पाकिस्तान के हैं सिरबाज खान, पर्वतारोही हैं जिन्होंने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 23 मई में, जहां पहला है कि प्रीति स्मिता भोई ने IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। प्रीति स्मिता भोई ने IWF
वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट है किस देश के कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर तीसरी बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये नेपाल की है। ठीक है, 30 बार चढ़ चुकी हैं अब तक माउंट एवरेस्ट पर कामी रीता शेरपा ने। नेक्स्ट है इस हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया? तो ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द किया है। 2010 के बाद जितने भी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं उन सभी को रद्द कर दिया। नेक्स्ट है कौन अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य है स्पेन। नेक्स्ट है कहां बौद्ध त्योहार सागा दावा मनाया गया? सागा दावा मनाया गया आपको सिक्किम में, एक बौद्ध त्योहार है सागा दावा। नेक्स्ट है आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी गंगा डॉल्फिन पाई गई? तो भारत में कुल 4000 गंगा डॉल्फिन पाई गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी में 100 पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? तो ये मिलेगा श्रीनिवास कुलकर्णी को। नेक्स्ट है किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा हासिल किया है? ये हासिल किया है तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा ने। नेक्स्ट है यूएई के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया? ये पराग्वे के हैं। ठीक है, राष्ट्रपति यूएई के राष्ट्रपति ने दिया है पराग्वे के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 24 मई में आते हैं। तो पहला है मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। मोरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा? तो ये रूस करेगा। ठीक है, भारत को अगली पीढ़ी के परमाणु ईंधन की आपूर्ति करेगा रूस। नेक्स्ट है किस देश ने 2023-24 में रिकॉर्ड 778 बिलियन डॉलर का निर्यात दर्ज किया? ये भारत ने एक रिकॉर्ड दर्ज किया है 778 बिलियन डॉलर का निर्यात 2023-24 में। अगला है कि किस कंपनी ने सोशल बोट का अधिग्रहण किया? ये नॉइज है, नॉइज कंपनी ने अधिग्रहण किया है सोशल बोट का। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया? तो विश्व का सबसे ऊंचा खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन हुआ है जापान में। नेक्स्ट है किस देश की लेखिका जेनी एर्पेनबेक ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है? ये जर्मनी की लेखिका है जेनी एर्पेनबेक, जिसने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। नेक्स्ट है किस राज्य की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश की है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर कहां आयोजित हुआ? तो 10वां विश्व जल मंच आधिकारिक तौर पर बाली में आयोजित हुआ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है? ये कर्नाटक सरकार ने किया है। ठीक है, राज्य में अनुबंध पर यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 25 मई में। 25 मई में है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस दिवस को रूप में घोषित किया? तो 25 मई को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से किसे गोल्डन वीजा मिला है? ये रजनीकांत को मिला है। ठीक है, यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा मिला है रजनीकांत को। नेक्स्ट है विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहां लॉन्च किया गया है? ये भारत में लॉन्च किया गया है विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन। नेक्स्ट है दूरदर्शन ने किस नाम से 2 एआई एंकर लॉन्च किए? तो एक है एआई कृषि और दूसरा है एआई भूमि। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कान फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगाई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है?
ये जीता है अनसुईया सेन गुप्ता ने। नेक्स्ट देखें तो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो ये रहा दिल्ली। नेक्स्ट है किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मानित किया गया? ये किया गया है मुनीब अमीन भट्ट को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 26 मई 2024 में, तो भारतीय मूल के किस वकील को अमेरिकी काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जया बडीगा को। जया बडीगा को नियुक्त किया गया है अमेरिका काउंटी सुपीरियर कोर्ट में जज। नेक्स्ट है किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया? ये चीन ने लॉन्च किया है। ठीक है, अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल लॉन्च किया है चीन ने। नेक्स्ट है किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ये फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात रेमेल, रेमेल का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये रेमेल नाम जो दिया गया था, ये दिया गया था ओमान की तरफ से। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात उठा था रेमेल, उसका नाम दिया गया था ओमान की ओर से। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 27 मई में, जहां पहला है कि पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहां आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई है बैंकॉक में। ठीक है, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई है बैंकॉक में। नेक्स्ट है एशियाई चैंपियनशिप में दीपा कर्माकर ने कौन सा पदक जीता? ये जीता है स्वर्ण पदक। दीपा कर्माकर ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यह है केरल। अनएम्प्लॉयमेंट के रेट पर सबसे ऊपर रहा है केरल। नेक्स्ट है किसने कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है पायल कपाड़िया ने। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं 28 मई में, जहां पहला है कि जारी WSJ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने? तो ये है हॉक ई टैन, जो सबसे अधिक वेतन पाए। नेक्स्ट किस स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी की जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई है वीर सावरकर की क्रांति सेनानी की जयंती। ठीक है, वीर सावरकर की जयंती मनाई गई है 28 मई को। नेक्स्ट किस देश ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया? तो नेपाल ने अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। नेक्स्ट कजाकिस्तान ने कहा परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? ये वियना में की। ठीक है, कजाकिस्तान ने कहा परमाणु सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो वियना में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 29 मई में, किस नेपाली महिला ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? ये पूर्णिमा सेठ ने किया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पूर्णिमा सेठ है, एक ही सीजन में 3 बार। अगला है कि WHO ने कहा वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? ये जिनेवा में किया। नेक्स्ट है गेल इंडिया। गेल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां चालू किया? ये किया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 मई में, आर्थिक संकट से निपटने के लिए केंद्र ने किस राज्य का 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दी है केरल ने। ठीक है, आर्थिक संकट से निपटने के लिए दी है केंद्र ने 21,253 करोड़ रुपए की मंजूरी। नेक्स्ट है टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा कहां विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है चिली में। नेक्स्ट है किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो 30 मई को 37वां स्थापना दिवस मनाया है गोवा ने। ठीक है, 30 मई को मनाया 37वां स्थापना दिवस गोवा ने। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ स्पीडी का करंट अफेयर्स। ठीक है, और ये आपको जून का एडिशन था, जिसमें आपको मई का डेटा पूरा कंप्लीट कर दिया गया। ठीक है, वन लाइनर के रूप में।
इसको पढ़ने के लिए आप onlinestudycenter.in पर जाके पढ़ सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हाँ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।